चूरन धरो भीम कतई दुई खुराक हम सही हुई भीम आए कुंती ने कहे भैया भीम कहे हाँ कहे जाओ तुम्हारे भैया बुलाएगा कन्हैया कहे तुम्हारो सब लोग दूर हुए भीम धरो गदा चल रहे चलते चलते पहुंचे भगवान ने कहे भीम का होगा कहे कन्हैया पता ना है कहे हम जान रहे एक तुम्हें बहुत बड़ी युक्ति बतावे कहे हाँ का सब रोग दूर हो जाएगा। हस्तिनापुर के उत्तर एक पीपल का वृक्ष है। भगवान क्या कहने लगे भीम से अब पूरी हस्तिना उत्तर अरे पूरी हस्तिना उत्तर अरे पीपल कोई का वृक्ष करेगा शाम को और बैठे रहियो कुछ होत रहा रात में बोलियो चलियो ना तो तुम्हारो सब रोग दूर हो जाएगा सब कहा भीम मल्लाओ गदा पकड़ी डाल पहुंचे और झम्मद मेरे बंदो बैठे और बैठे 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 मेरे बंदो 8 बज गो भीम के देही सब माथा खाए जाए भीम कहा कन्हैया ने हमें बकाई दो 11 बज गो तहु कोई ना है। अब जब बजो 12 अब भैया का वो झाड़ू वाले झाड़ू लेके आ गए भीम ने कहा चुकी को कतई नहीं कन्हैया ने कही थी भीम चुप पे बैठे सब साफ कर दो। उसके बाद में मेरे बंदो लाइट लग गई बड़ी बड़ी कुर्सी सिंहासन पड़ने लगे एक बहुत बढ़िया दिव्य सिंहासन मेरे बंदो डाला गया। अब जब पढ़ो एक से एक देवता आने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश काल महाकाल कोई बचो ही नहीं जो ना भाई लेकिन उस सिंहासन पर जो सबसे ऊंचा सिंहासन था वही पर कोई नहीं बैठो। भीम ने कही यहीं पर काल महाकाल ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बैठो यहीं पर कौन बैठी तले का देखाए द्रौपदी झाम झाम बजरी गलिया में दादा नाई जही पर जहाँ कहाँ से निकल करके आ गई देखो पंडवा जही का दुल्हन कहता है। अब जैसे आई सभा में सब उठ करके खड़े हो गए माँ प्रणाम। भीम को आधो होश दूर ही गो कहा अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश काल महाकाल कहता है माँ और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई और हाथ जोड़े सब देवता बैठे ए ब्रह्मा जी का हाँ माँ कहा इस बताइए सृष्टि का संचालन ठीक हो रहा है कहा मैया सब ठीक हो रहा है सब अब गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। ए महाकाल तेरे खून के घड़े कितने भर गए कहे अम्मा 6 भर गए कहा 7वां तुमने क्यों नहीं भरा कहे भीम के ढूंढता 10 दिन ते मिले ना भीम जैसे मिल जाए तैसे भर दी को। अब भीम बैठे पीपर के ऊपर ठहर रही भीम ने सोची हाय ददुआ अगर रहने देख लो एक कई घड़ा निकली खून मर जाए कुछ है ना शरीर में सूख गो कांटे। तो भीम ने कही अब ना काल न महाकाल न ब्रह्मा न विष्णु महेश ऐसो करई अब अहे के गोड़न पर गिर पड़े जही के प्रति हमें तो बड़ो घृणा भाई सबसे बड़ी दुनिया में यही द्रौपदी है। भीम कूदे झम दे परे तब धर्मरात घोड़े दावत है वो घोड़ो माथो धर दो अपनो। उसी दिन से भीम को पूरा विश्वास हुई गो अब कहूँ झगड़ा युद्ध हो ये तो आ सकती है अब कोई मानने वाला पैदा नहीं हुआ मेरे बंधु। इसीलिए द्रौपदी के 5 पति हुए और मैया कुंती के 5 पुत्र कहलाए जाते हैं। अब 5 मिनट की कथा आपको और बताऊं और फिर 4 बजे वालों है कहा अब 7 बजे भोजन बहुत जल्दी पवैया 11 बजे कथा बंद हो जाइए हम 1-1.5 घंटा कथा गई वो सब लोग कहेंगे देखो क्या मेरे बंधु राजा पांड ने गंदा कर्म किया कैसे भोगे पुरुष सुनाओ 5 मिनट की कथा फिर वाणी को ब्राह्मण। देखिए मेरे बंधु आज राजा सूर्य व्रत रहते हैं और सूर्य जब व्रत रहते हैं मेरी बहनों आज अपनी पत्नियों की खुशामद कर दी। दोनों पत्नियां रहती हैं का अगर सूर्य छिप गया
तो भोजन नहीं करूंगा। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप आ जाना, सूर्य छिपने के पहले भोजन बन जाएगा। और राजा पता नहीं कितनी दूर मेरे बंधु निकल गए। अब इधर मालूम क्या हुआ, सूर्य छिपने वाला और जो छोटी रानी थी उनकी मांद्री वो रजस्वला थी, हर माँ बहन मेरे बंधु हो जाती है। तो आज उसने अपने बालों को धोया और इधर कुंती ने भोजन बनाया। कुंती ने कहा मांद्री कहाँ का मालूम देता, अब स्वामी नहीं आएंगे, बहुत लेट हो गए। और सूर्य छिपने के लिए तैयारी करता और तले राजा पांडु मेरे बंधु दिखाई दे दिए। और जब राजा पांडु दिखाई दिए, मांद्री सूर्य छिप जाएगा, ऐसा करो तुम खड़ी हो जाओ सूर्य के सामने। भगवान किसी किसी को बहुत सुंदर मेरे बंधु बनाता है। हम तो कहते वाह बहुत बढ़िया, ऐसी ऐसी सुंदर माँ बहनें हैं जो महात्मा जी ने कहा कि योगी जति सती सन्यासी, इनके ध्यान टूट जाते हैं। रावण के यहाँ इतनी इतनी सुंदर दुल्हनें थी, महात्मा तपस्या करते और अगर वो मेरे बंधुओं निकल पड़ती तो महात्माओं के ध्यान छूट जाते थे। मैं नहीं कहता हूँ बहुत बढ़िया चौपाई लिखे मालूम क्या है, अमृतुला गातल की सुंदर अरे मृदुला गातल की सुंदर अरे तपस्या न हो तपस्या बोला सुंदर दुल्हन थी। तो ऐसे जब मांद्री मेरे बंधु खड़ी हुई, आहा धन्य है मांद्री की सुंदरता मेरे बंधु। हम तो कहते भगवान करे हर माँ बहन को सुंदर बनाए, लेकिन ये भी तपस्या के द्वारा शरीर भी मेरे बंधु मिलता है? कोई कोई देखो कैसे कोई कोई है। तो मेरे बंधु ये भी अजीब मामला है। तो आज इधर क्या हुआ, मांद्री तो मेरे बंधु खड़ी हो गई सूर्य के सामने। और आज कुंती ने मालूम बंधु क्या किया, जैसे राजा पांडु आए जल्दी से भोजन परोसा, राजा पांडु भोजन करने लगे। भोजन करते करते मेरे बंधु क्या हुआ, भोजन कर लिया और जैसे आचमन किया, जिसे हम आप कहते हो कुल्ला कर लियो, आचमन किया। तो मेरे बंधु मालूम क्या हुआ, अब मांद्री से कहा अब तुम हट जाओ। मांद्री जैसे हटी, अब हम तुम्हें कम देर हो जाए तो मोटरसाइकिल देर तक खींची बैठ करिए। सूर्य ने कहा हाँ हम तो इस लड़की को देखते रह गए, कितनी देर हो गई। और सूर्य भैया बहुत जल्दी चले, अंधेरा हो गया। अब राजा पांडु ने कहा ये बताइए मांद्री और कुंती, अभी मैं भोजन कर रहा था, आचमन कर रहा था, सूर्य था, इतनी देर में इतना अंधेरा क्यों हो गया। मेरी बहनों, जो पति से प्रेम करती है नारियां, अपने पति के आगे कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मेरी बहनों एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा संसार में तुम्हारा पति है। अगर तुम कथावाचक की पाँव छू रही हो, कहूँ महात्मा में पाँव छू रही, कहूँ ऐसे भुनिहार बाबा या हरदेव राजा, सबसे कहता हूँ खूब भजन करो और पाँव छुओ। लेकिन अगर तुमने अपने पति के पैरों को नहीं छुआ तो तुम स्वर्ग नहीं जय हो नरक, चाहे तुम कुछ भी कर डालो। बट पूजे पिया से रूठी फिर बरगदा में डोरा लपेट दी 50 रुपया। अगर पति मांग दे कोई को पर, अरे रोटी बनी जाओ धरी भल्ले हो जाए, अरे कोई को तो ऐसे थकिलाई दी थरिया ठट्टा ठट्टा करती चली जाती, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सबसे पहले अपने पति के, न कथावाचक न महात्मा न विद्वान, सबसे जो तुम्हारा देवता है पति है, अपने पति के पैर छुओगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कतई छो उनका सबके छूती हो, अगर अपने पति के चरणों की सेवा ना की तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो आज नारियों ने कह दिया महाराज आप सूर्य छिपने जा रहे थे, आप लेट हो गए। महाराज आपकी नारी जानते हो मांद्री कितनी सुंदर है, और सूर्य के सामने खड़ी हो गई, सूर्य देखता रह गया, तब तक तुमको भोजन पवा दिया। अब राजा के मन में आहा सुंदरता की मेरे बंधु लहर पैदा हो गई, अब काम जागृत हो गया। आज चल दिया है अपनी छोटी रानी के पास,
रानी जान गई मन को, कहने लगी महाराज हमारे पास मत आना। हाँ तुम्हें हिरन और हिरनी का साफ है, अगर पास आओगे मर जाओगे, लेकिन राजा को मेरी बनो नहीं। कामातुर हो चुका था, जैसे पहुंचा अपनी रानी से भोग किया, राजा के प्राण चले गए। एक चौपाई मेरी बनो लिखी है, अब जो पातक काया समा होई, आज जो पातक काया समा होई, आरे बिना भोगे छूटई ना। बोलिए भक्त और भगवान की। अब एक दो लाइन का पद सब जने ताली बजे हो। देखिए मेरी माँ बहनों, भगवान की कथा में सब जनी बैठी हो, अगर कोई पड़ोसी हो कभी कोई झगड़ा मत करना। पहला नंबर अपने पड़ोसी से झगड़ा मत करो। क्यों? तुम्हारे घर हुआ, तुम्हारे भैया खानदानी काम ना, यही जितो जल्दी तुम्हारा पड़ोसी काम